नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल इजी टू पैरामाउंट पर। बड़े दिनों के बाद हम फिर से वही कैंपेन चालू कर रहे हैं जो लगभग 15 दिन पहले छोड़े थे। तो चलिए 100 डेज 100 रूल्स के डे नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते डे नंबर 12। डे 12 आदत नहीं है, अब बहुत पछतावा हो रहा है। डे 11 बहुत ही दिनों से बंद था हमारा, तो डे 12 आज काफी दिनों बाद चालू है। उम्मीद करते हैं सबसे पहले तो आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। वैकेशंस तो बंद हो चुके हैं, स्कूल सारे चालू हो चुके हैं। अब तो स्कूल आना जाना लोगों का चालू हो गया होगा, सबका ड्यूटी जो भी कारोबार था लोगों का चालू हो चुका है। तो चलिए डे नंबर 12 की बातें करते हैं। क्या डे नंबर 12 हमारा आज का जो ये ग्रामर का कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और डे टू डे लाइफ के हिसाब से। तो जो डे 12 है वो आपकी स्क्रीन पर मैं लिखता हूं, देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे और यूज करेंगे। रूल क्या है हमारा, आप वर्ड सुने होंगे एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी होता क्या है? एपोस्ट्रॉफी जो होता है वो पोजीशन दिखाने के लिए होता है। पोजीशन क्या है? तो अधिकार। जैसे कि मैंने अगर बोला, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं राम्स बुक, इसका मतलब क्या हुआ? राम की किताब, यानी की जो वर्ड है ना, राम की किताब, ये की क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, अधिकार। राम की किताब, यानी ये जो ये लगा, ये इसी को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी यही हमारा है। तो कॉमा एस, और इसी को हम अगर बात कहें तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऑफ से। किससे रिप्लेस करते हैं? ऑफ से। दोनों का मीनिंग सेम होता है और ये पोजीशन दिखा रहा है। जैसे इसमें इस आप फ्रेज में देखोगे राम्स बुक, यानी राम की किताब। तो राम का अधिकार है उस किताब पर, तभी तो बोला जाएगा राम की किताब। जैसे हमारे एडिटर साहब है गोविंद, तो गोविंद की मोबाइल, गोविंद मोबाइल, गोविंद की मोबाइल, की गोविंद का अधिकार है, उसकी मोबाइल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? गोविंद मोबाइल। अगर उसी को ऑफ के टर्म में लिखे तो मोबाइल ऑफ गोविंद, गोविंद की मोबाइल। तो बड़े दिनों बाद फिर से चलिए, तो एग्जांपल हमारा कुछ सामने में आपके लिखता हूं, इसी रिलेटेड है। जैसे आपने डे नंबर 1 आपको याद होगा, तो कुछ वहां पे हमने बातें की थी, कुछ प्रोनाउंस दिया था, जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी और एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोनाउन हमने लिखा था। अभी जो प्रोनाउन है ना, अगर इनके साथ एल्स लगे, एल्स, इनके साथ एडिशन में एल्स लगे, लिख देता हूं मैं, एटसेट्रा फॉलोड बाय एल्स। जैसे कि मतलब मैं कुछ आपके एग्जांपल पहले लिखता हूं। Somebody's purse has been stolen। दूसरा मैं लिख देता हूं, somebody's else purse has been stolen। थर्ड में लिख दे रहा हूं, somebody else purse has been stolen। अब 3 सेंटेंस आपके सामने, जरा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। somebody's purse has been stolen, रूल हमारा ये है, somebody, nobody, everybody और भी जो प्रोनाउंस हमने, जैसे कि someone हो गया, everyone हो गया, everything हो गया, इनके बाद अगर else आता है, क्या आता है? else। तो ऐसे केस में हम लोगों को एपोस्ट्रोफी ऐड करना हो, किसके साथ? else के साथ ऐड करना है, न कि somebody, nobody, everybody। जैसे हमने एक ये पढ़ा है ना,
somebody's book, ये बिल्कुल सही है, किसी की किताब। nobody's book, किसी की किताब नहीं, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे आते हैं, अब ये सेंटेंस पढ़ोगे ना, somebody's purse has been stolen, इसका मतलब है कि किसी की पर्स चोरी हो चुकी है, किसी की। ये बिल्कुल सही है, somebody's सही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लगा तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा रूल ये है कि अगर उसके साथ else आ रहा है, else, तो उससे वैसे केस में हम somebody के साथ ना लगा के else के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए somebody's else purse has been stolen, तो यहाँ पे somebody's और else दोनों के साथ लग जाए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, somebody's else, रूल के हिसाब से somebody के साथ अगर else आया है तो हमें एपोस्ट्रोफी ऐड करना है, किसके साथ, else के साथ। somebody else purse has been stolen, so this is the answer। ये हमारा परफेक्ट सही है। वैसे तो ये भी सही है, बट इसमें else नहीं था तो somebody के साथ लग गया, वो भी सही। और यहाँ पे else है तो else के साथ लगेगा। अब मीनिंग क्या होता है else का, मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना तो somebody पर्स, इसका मतलब है किसी की पर्स चोरी हो चुकी है। जब यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब है somebody else का मतलब किसी और की पर्स चोरी हो चुकी है। समझ रहे हो, किसी और की, समझे ना, किसी और की और किसी में अंतर है। किसी की पर्स और किसी और की पर्स, ये दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा। तो चलिए कुछ 1-2 मिनट की और बातें इस पे जरा हम लोग कर लेते हैं। राम्स अंकल्स फ्रेंड, चलिए बताइए, एपोस्ट्रोफी की बातें हुई तो थोड़ा सा बातें कर लेते, इस पे क्या डिस्कशन करते, कुछ गलत सही के बारे में। चलिए देखते, ऐसा कभी होगा नहीं आपको कि 2 एपोस्ट्रोफी लगातार लग जाए, ऐसा होता नहीं। हाँ होता है, जनरली तब होता है जबकि, जैसे अगर मैं ये बोलूं राम्स एंड मोहन्स फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए एंड एक कंजंक्शन आ गया। अगर कंजंक्शन आ गया है तो दोनों के साथ हम लगा लेंगे, राम्स भी मोहन्स भी, तो दोनों सही हो गया। ये राम्स एंड मोहन्स फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायरेक्ट बिना किसी कंजंक्शन के ऐड हो गया, राम्स अंकल्स फ्रेंड, क्या सही है? एक्चुअली पहले मीनिंग चलिए बताइए, बोलो। यस, शिवम देखो क्या बोलता है राम्स अंकल्स फ्रेंड में, अब इसने क्या बोला याद करो, जब हम लोग उसने बहुत अच्छा बात किया, हम लोग यहाँ पे जब करे थे ना एपोस्ट्रोफी और ऑफ वाले केस में, तो उसने क्या किया, अंकल ऑफ राम फ्रेंड। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पूरा उसने मीनिंग ही बदल दिया। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, राम्स अंकल्स फ्रेंड कहने का बोलना क्या चाहता है, राम के अंकल के फ्रेंड। अब वो क्या बोल रहा है, अंकल ऑफ राम, मतलब राम के अंकल के फ्रेंड, नहीं राम के अंकल के नहीं, उसने क्या बोला, अंकल के राम के फ्रेंड, वो ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही मजाकिया किस्सा बन गया, तो उसने मीनिंग पूरी चेंज कर दी सेंटेंस की। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए आप ट्राई कीजिए जरा, कैसे लिखेंगे। ये देखिए, इसको हम एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। ठीक है, ये लिखा है, ये हमारा सही हो सकता है। मीनिंग भी देख लो, फ्रेंड ऑफ राम, राम के अंकल के दोस्त, राम के अंकल के दोस्त, राम के अंकल के दोस्त, ये बोलना चाहते हैं, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, राम के अंकल के दोस्त। तो ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब जो शिवम ने बोला था, उसने क्या बोला, अंकल ऑफ राम्स फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हास्य वाला हो गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो उसने क्या बोल दिया, अंकल ऑफ राम, यानी अंकल ऑफ राम यानी राम के अंकल के फ्रेंड। तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझा होगा हमारा ये कॉन्सेप्ट एपोस्ट्रोफी पे। और आपको देखना है कि वहां पे जो प्रोनाउंस है समबडी, एवरीबडी, नोबडी, इनके साथ अगर एल्स आ रहा है तो ऐसे केस में हम समबडी, नोबडी और एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी ना लगाकर किसके साथ लगाएंगे, हम एल्स के साथ। क्लियर?
उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा। तो फिलहाल आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।